जय हिंद दोस्तों, दिस इज श्रीवास्तव। आप हैं आंसर टेक के साथ। तो चलिए आज जो है सर्विंग फर्स्ट का एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिससे कहते हैं कंपास सर्विंग। तो कंपास सर्विंग आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कंपास सर्विंग होती क्या है। तो कंपास सर्विंग होती क्या है। सर्वेक्षण क्षेत्र में सर्वेक्षण रेखाओं की दिशा, सर्वेक्षण क्षेत्र में सर्वेक्षण रेखाओं की दिशा एवं परस्पर क्षैतिज स्थिति ज्ञात करने के लिए इनके कोण मापे जाते हैं। इसे दिक्सूचक सर्वेक्षण कहा जाता है। मान लीजिए जैसे आप जरीब से सर्वेइंग कार्य कर रहे हैं, तो एक जरीब से सीधी माप लिए, उसके बाद उससे सटा कर एक माप लिए, तो उन दोनों के बीच का कोण आखिर क्या है, तो वही कोण मापा जाता है। इसे कहते हैं दिक्सूचक सर्वेक्षण। इसे चक्रम सर्वेक्षण भी कहा जाता है। ध्यान दीजिए कि ये जो सर्वेक्षण किया जाता है, दो बिंदुओं के बीच का कोण नहीं बताता, यह उत्तर दिशा से कोण मापता है, और दो बिंदुओं के अंतर को हम उत्तर दिशा से लेकर अंतर निकाल लेते हैं, वही दो बिंदुओं के बीच का कोण ज्ञात हो जाता है। चलिए इस पे आगे चर्चा होगी, हम बताएंगे आपको कैसे कोण मापते हैं। आगे है चक्रम किसे कहते हैं, ट्रवर्स किसे कहते हैं। तो सर्वेक्षण स्टेशनों को मिलाने वाली ऐसी रेखा, सर्वेक्षण कार्य जिस क्षेत्र में करना है, तो स्टेशन स्थापित करने होंगे रेंजिंग गार्ड कर, तो इन स्टेशनों को मिलाने वाली ऐसी रेखा जिनकी लंबाई और दिशा दोनों ज्ञात है, लंबाई भी ज्ञात है और दिशा भी ज्ञात है, या ज्ञात करनी है। ये भी ध्यान दीजिए, ज्ञात है या ज्ञात करनी है, लेकिन हमें पता है कि क्षेत्र कहाँ तक है, तो ये से बने ढांचे को चक्रम कहा जाता है। मान लीजिए एक है बंद चक्रम इसका भाग, एक है खुला चक्रम, दो प्रकार के होते हैं। अब आपको हम बताते हैं, जैसे मान लीजिए सर्वेक्षण कार्य करना है इस क्षेत्र में, तो ये क्षेत्र जो है इतना है, तो ये चारों तरफ से अगर हम लाइन खींचे तो ये बंद हो जाएगा चारों तरफ से, तो ये क्या होगा, बंद चक्रम। लेकिन अगर मान लीजिए ये सिर्फ इतना ही हो तो ये खुला चक्रम हो जाएगा। ठीक, तो खुले चक्रम में क्या आता है, जैसे नदी सड़क आ गई, नहर आ गया। और बंद चक्रम क्या आएगा, जैसे स्टेडियम हो गया, कोई बिल्डिंग होगी, तो वो चारों तरफ से बंद हो जाएगा, तो ये है बंद चक्रम। उसके बाद आए चर्चा करते हैं कि कंपास क्या होता है। कंपास होता क्या है। तो सर्वेक्षण रेखाओं का चुंबकीय दिक्मान मापने के लिए दिक्सूचक का प्रयोग किया जाता है। कंपास एक यंत्र होता है जिससे हम चुंबकीय दिक्मान मापते हैं, या चुंबकीय रेखाओं चुंबकीय यामोत्तर से कोण मापते हैं। ठीक, इसे दिक्सूचक कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, या कह सकते हैं कि इसमें दो पद्धति में मापे जाते हैं कोण। एक है WCB और एक है RB। तो WCB जो है पूर्णवृत्त दिक्मान प्रणाली कहते हैं इसे। पूर्णवृत्त दिक्मान प्रणाली में 0 से 360 डिग्री के बीच में मापा जाता है, और RB जो होता है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में मापा जाता है। तो इस पर भी आगे चर्चा करेंगे कि आखिर कैसे ये 0 से 90 में मापा जाएगा, और ये कैसे 0 से 360 डिग्री के बीच में मापा जाता है। तो आइए पहले देख लेते हैं कि कंपास होते कितने प्रकार के हैं। तो ये कंपास जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, सर्वेयर कंपास, प्रिज्मेटिक कंपास। सर्वेयर कंपास में जो है 0 से 90 डिग्री के बीच में मापा जाता है। प्रिज्मेटिक कंपास में जो है वो 0 से 360 डिग्री के बीच में मापा जाता है। उसके बाद आइए पार्ट्स ऑफ कंपास। कंपास के पार्ट, वो पार्ट जो दोनों में प्रयोग किए जाएंगे। उसके बाद दोनों की विस्तृत चर्चा भी होगी, लेकिन पहले इन दोनों में जो कॉमन है पार्ट्स, क्योंकि पार्ट्स का सभी में दोनों में कॉमन है लगभग, एक को छोड़कर, तो इन दोनों का जो है माप लेते हैं कि आखिर इसमें कौन कौन से हैं पार्ट। तो पहला है चुंबकीय सुई। चुंबकीय सुई होती है, एक रिंग तरह होती है, ये घूमती है, यही कोण बताती है। या कह सकते हैं कि मान लीजिए जैसे ये चुंबकीय सुई है, तो किसी बिंदु को दर्शाने के लिए चुंबकीय सुई की आवश्यकता पड़ती है। इसकी नोक जो है वो दर्शाएगी, इधर घूम गई इधर दर्शाएगी, चुंबकीय सुई होती है। ये जो है आवेशित भी होती है चुंबक से, इसलिए ये जब रखा जाता है सामान्य तल पर, तो ये उत्तर की दिशा पर भागती है। ठीक, उसके बाद है कीलक। कीलक जो होता है, कीलक पर ही चुंबकीय सुई स्थापित की जाती है, कीलक पर ही फंसी रहती है। उसके बाद है अंशांकित रिंग। अंशांकित रिंग जो होता है वो चुंबकीय सुई के चारों तरफ बना होता है, इसी में जो है चुंबकीय सुई दर्शाती है कि कितना मान हुआ है। उसके बाद है दर्श वेदिका।
दर्श वेदिका में जो है हम लोग आँख लगाते हैं, देखते हैं वहाँ से कि कितना मान हो रहा है। और दृश्य वेदिका में जो है दर्श वेदिका से देखते हैं और दृश्य वेदिका की ओर देखते हैं। दृश्य वेदिका में एक रस्सी लगी होती है, एक पतली सी महीन धागे की लगी होती है या घोड़े का बाल लगा होता है, जिससे जो है हम रेंजिंग रॉड अगर है कहीं पर तो उसके जस्ट सामने रखते हैं, उस रेखा के, उस रस्सी के। तो ये है दृश्य वेदिका। उसके बाद है प्रिज्म। प्रिज्म जो होता है वो दर्श वेदिका में ही लगा होता है, जो क्योंकि रिंग में जो मान लिखा हो जाता है वो उल्टा लिखा जाता है, इसलिए मान को जो है प्रिज्म की सहायता से उल्टा, मतलब जब वो उल्टा लिखा जाएगा तो इसमें जो है सीधा दिखाएगा, इसलिए प्रिज्म लगाया जाता है। उसके बाद है उत्तापक पिन या उत्तापक लीवर। तो लिफ्टिंग पिन क्या है? ये है जो है दर्श वेदिका, दृश्य वेदिका, तो ये जो होते हैं ये अपने आप जब कार्य खत्म हो जाता है तो जो कांच बना होता है कंपास बॉक्स का, तो उसी पे ये पलट कर रख दिए जाते हैं, कब्जे द्वारा जुड़े होते हैं। तो उसी को उसी में जो है जब दर्श वेदिका जो होती है उसी में लगी होती है, ऊपर उठाई जा सकती है या नीचे रखी जा सकती है लंबाई के अनुसार, अपने आवश्यकता अनुसार। तो इसलिए जो है उत्तापक पिन या उत्तापक लीवर होता है। उसके बाद है दिक्सूचक बॉक्स। दिक्सूचक बॉक्स जो होता है उसी में सभी मटेरियल लगे होते हैं। ये ट्राइपॉड जो है वो दिक्सूचक बॉक्स के नीचे लगाया जाता है ताकि कुछ ऊंचाई पर आ जाए, नहीं तो हाथ में लेकर इसे देखा नहीं जा सकता। एक अस्थाई आधार प्रदान करने के लिए इसे दिया जाता है ट्राइपॉड। तो जो है चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, तो आगे भी हम सिलेबस लाते रहेंगे। धन्यवाद।